गुड मॉर्निंग। अब मैं ये संकरण पर किस प्रकार क्वांटम यांत्रिकी को लागू किया जा सकता है उसे ले रहा हूँ। मैंने आपको एक नॉर्मल एसपी, sp2, sp3 संकरण के बारे में बता दिया था। अब यहाँ हम sp संकरण के लिए लेंगे, जो हम क्वांटम यांत्रिकी को sp संकरण पर लागू करेंगे, ऐसे sp2 पर और sp3 पर। हमें करना क्या होगा, हमें तरंग फलन के मान निकालने होंगे और साथ ही हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर हमें निकालना होगा बॉन्ड, और जो एंगल है बॉन्ड एंगल का मान भी हमें निर्धारित करना होगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं बॉन्ड एंगल, ये बॉन्ड एंगल का मान भी निर्धारित करना होगा। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि हमें पता है जैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त होकर क्या बनाते हैं, आणविक कक्षक बनाते हैं। उसी प्रकार, और उनके आणविक कक्षक की जो संख्या होती है वो परमाणु कक्षक के समान होती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो रहा है, संकरण में भी परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त होकर क्या बना रहे हैं, समान संकरित कक्षक का निर्माण कर रहे हैं। यानी जितने संख्या में परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त होंगे, ये आपको बता ही चुका हूँ, उतने ही संकरित कक्षक भी बनेंगे। ये हम संकरण के लिए लेते हैं। एक नॉर्मल हमने फॉर्मूला लिया साई, यानी तरंग फलन हमने लिया। तरंग फलन किस प्रकार से हो गया, यहाँ पर तरंग फलन जो हमने लिया वो आ गया आपके इस प्रकार से कि यानी साई संकरण हमने कर दिया, ए साई एस, बी साई पी एक्स और सी साई पी वाई, और यहाँ पर हमने कर दिया डी साई पी जेड। ये ए बी सी डी जो है मिक्स्ड कोफिशिएंट है, जैसे आपको पहले भी बताया था। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना होगा, हमें मेनली ज्ञात क्या करने होंगे, वैल्यूज ज्ञात करनी है, जिससे हम तरंग फलन का मान ज्ञात कर लेंगे। यानी एबीसीडी की वैल्यूज ज्ञात करनी है, जिससे तरंग फलन ज्ञात हो जाएगा। अब इसके लिए हमें तीन चीजें ध्यान रखनी होगी संकरित कक्षक पर। एक तो प्रसमानीकृत शर्त लगानी होगी, दूसरा हमें लंब कोणीयता की शर्त लगानी होगी, और तीसरा हमें बताना होगा कि जो, या हम ये बता ही चुके हैं पहले कि जो इनकी संख्या होती है, जितने भी संकरित कक्षक बनेंगे वो परमाणु कक्षक के समान ही होंगे, जितने की, यानी कि जितने परमाणु कक्षक आपस में संयुक्त हो रहे हैं उतनी ही संख्या में संकरित कक्षक का निर्माण होगा। जैसे अब हम सबसे पहले sp की बात कर रहे हैं, तो हमने कहा 2s कंबाइंड हो रहा है किसके साथ, 2p के साथ। यानी हमने यूं ले लिया, ये s का हो गया 2s हो गया, और ये हमने कौन सा ले लिया, 2px ले लिया। मान लो हमने कह दिया 2px के साथ कंबाइंड हो रहा है, ये x अक्ष हो गया, और ये हमारे पास बन गया एक संकरित कक्षक, और ये बन गया हमारे पास दूसरा संकरित कक्षक। ये दोनों हम मान रहे हैं कि समान आकृति के हैं, इस प्रकार से। अब यहाँ पर जो है हमने कहा कि चूंकि यहाँ दो बन रहे हैं क्या, sp संकरित कक्षक, तो ऐसी स्थिति में अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ दो बन रहे हैं संकरित कक्षक, तो ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, साई वन, यहाँ हमने कह दिया a1 साई s, b1 साई px, तो ये हो गया तरंग फलन एक संकरित कक्षक के लिए। ऐसे ही साई 2, ये हो गया a1 साई s, b2, सॉरी यहाँ पर भी a2 आ जाएगा, a2 साई s, b2 और साई px। अब हमें ये ध्यान है कि जो आवेश घनत्व है, आवेश घनत्व यानी वो आवेश घनत्व होता है, जैसे s ऑर्बिटल के लिए हम जनरली बात कर रहे हैं कि s जो है वो किस में टूट जाएगा, दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। यानी जो s ऑर्बिटल का जो चार्ज डेंसिटी है, ये जो आवेश घनत्व है, वो क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों में बराबर बराबर संकरित कक्षकों में वितरित हो जाएगा। तो हम ये क्योंकि s के सापेक्ष है, तो हम यूँ लिख सकते हैं a1 का स्क्वायर बराबर a2 का स्क्वायर बराबर हाफ। यानी हमारे पास क्या आ गया, a1, इससे रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, a1 बराबर a2, और ये हो गया हमारे पास 1/√2। ये तो हुआ एक चीज, ये हमने a1 a2 के मान ज्ञात कर लिए, यानी a1 a2 के। अब हमें ज्ञात कर किसके करने हैं, b1 b2 के लिए। तो सबसे पहले हमने क्या करा, साई वन पर हमने कौन सी कंडीशन लगाई, ये हमने करी प्रसमानीकृत शर्त, यानी ये प्रसमानीकृत, यानी जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, लंब कोणियों को बोलते हैं ऑर्थोगोनल कंडीशन। तो हम कहते हैं हमने कौन सी लगाई, प्रसमानीकृत शर्त लगाई। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, साई वन का स्क्वायर और डी टॉ, हम चाहे तो यहाँ पर x भी लिख सकते हैं और 1, ये इस प्रकार से। अब ये हमने वैल्यू रख दी, यहाँ पर कौन सी रख दी, a1 साई s प्लस b1, ये वाली वैल्यू, साई px का स्क्वायर और ये d टॉ बराबर 1।
अब इनको हमने ये जो स्क्वायर है इसको, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है हमने इसको फार्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो हम फार्मूला लगाते हैं, यानी a1 स्क्वायर साई एस का स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और ये कौन सा हो गया साई पी एक्स का स्क्वायर प्लस अब हमारे पास क्या आ गया 2 और कौन सा आ जाएगा यहाँ पर 2a1 b1 साई एस साई पी एक्स और यहाँ ये सबको ब्रैकेट में हमने ले लिया, ये इंटीग्रेशन का लगाया है, ये डी टॉ करा और ये हमने कर दिया 1। इसको हमने ओपन करा तो मैं नेक्स्ट पेज पर इसको लिखता हूँ। तो ये हमने करा, किस प्रकार से इसको लिखेंगे, तो ये हमने लिखा, ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास, ये जो वैल्यू है, यानी हमने क्या कर दिया a1 का स्क्वायर साई एस का स्क्वायर डी टॉ प्लस b1 का स्क्वायर साई पी एक्स का स्क्वायर डी टॉ प्लस 2a1 b1 और यहाँ कर दिया साई एस साई और कौन सा हो गया पी एक्स डी टॉ और ये किसके बराबर कर दिया हमने, बराबर यहाँ कर दिया हमने 1। ये हमने लिख दिया। अब ये वाली जो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट हुआ, ये तो किसको बता रहा है, ये हमें पता है कि जो प्रसमानीकृत में क्या होता है, प्रसमानीकृत में अगर मान लो आपने साई स्क्वायर डी टॉ करा तो वो किसके बराबर होता है 1 के, तो यहाँ 1 हो गया यानी a1 स्क्वायर। इसी तरह से ये वाला भी 1 के बराबर हो गया, ये b1 का स्क्वायर और प्लस 2a1 और ये हो गया b1 और ये लंब कोणीय की लग गई, यानी अलग अलग वेव फंक्शन ले लिया, तो ये हो गया आपके पास डॉट या इनटू करके हम 0 बराबर हमने कर दिया 1। तो हमारे पास आ गया a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर बराबर 1। अब हमें पता है a1 स्क्वायर किसके बराबर आया था हमारे पास, a1 जो आया था वो आया था हमारे पास 1/2 के, मतलब जो a1 जो था वो तो था 1/√2, तो a1 का स्क्वायर किसके बराबर हो गया हमारे पास, वो हो गया 1/2 प्लस b1 स्क्वायर बराबर 1, तो b1 स्क्वायर किसके बराबर आ गया 1 माइनस 1/2 और इसको हमने कैसे लिख दिया 1/2, यानी b1 जो आ गया हमारे पास वो आ गया ये b1 का स्क्वायर और b1 हमारे पास आ गया 1/2। तो ये हमारे पास इसका मान आ गया और इससे पहले हम निकाल चुके a1 और a2 जो है वो है 1/2। ये हमारे पास मान थे। अब हम इसके बाद आगे जाते हैं। अब हमारे पास बचा क्या है, केवल हमें b2 का मान निकालना है। तो अब हम जो हमारे पास b2 है यानी दूसरी इक्वेशन है, यानी साइड 2 जो है, और साइड 2 किसके बराबर है a2 साई एस प्लस b2 साई पी एक्स, हमने ये ले लिया। अब इस पर हम क्या लगा देंगे, इसके और ये जो साई 1 है उन दोनों पर हम कौन सी लगा देंगे, ऑर्थोगोनल कंडीशन लगा देंगे, यानी मैं साई 1 भी यहाँ लिख देता हूँ, यानी a1 साई एस प्लस b1 और साई पी एक्स। अब ऑर्थोगोनल कंडीशन लगाने में किस प्रकार से होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ साई 1 साई 2 डी टॉ और ये हम करेंगे 0 के बराबर, क्योंकि ऑर्थोगोनल या लंब कोणीय कंडीशन, ये लंब कोणीय था। अब यहाँ हमने इसको मल्टीप्लाई करा कैसे, a1 को पहले a2 के साथ, a1 a2 साई एस का स्क्वायर डी टॉ, इसी प्रकार a1 b2 साई एस साई पी एक्स डी टॉ, इसी प्रकार हमने कर दिया, ये इधर ही मैं लिख देता हूँ, b1 को a2 साई पी एक्स साई एस डी टॉ, और इसी प्रकार हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया b1 b2 साई पी एक्स स्क्वायर डी टॉ बराबर 0। अब इसको तो हम बाहर ले गए, ये तो मिक्स कोफिशिएंट है, तो साई एस का स्क्वायर डी टॉ a1 b2 साई एस साई पी एक्स डी टॉ, और इसी प्रकार b1 a2 साई पी एक्स साई एस डी टॉ, और इसी प्रकार से b1 b2 साई, इसको भी हम बाहर ले गए इधर की तरफ, ये इस तरह से साई पी स्क्वायर और डी टॉ बराबर 0। अब यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये वाला, ये इस पर तो वापस से वही
जो ऑर्थोगोनल की कंडीशन लग गई, यानी इस पर भी ऑर्थोगोनल की लगी और इस पर भी, यानी कौन सी, लंबकोणीय की शर्त इस पर भी लग गई और इस पर भी। तो हमारे पास क्या आ गया, यानी A1 A2, और इस पर कौन सी आ गई, प्रासमानीकृत की शर्त। तो ये तो हो गया इंटू 1 प्लस ये हमारे पास हो गया A1 B2 इंटू 0 प्लस B1 A2 इंटू 0 और प्लस B1 B2, और इस पर भी कौन सी लग गई शर्त, प्रसमानीकृत की, यानी इंटू 1 बराबर 0। तो हमारे पास लास्ट में आया A1 A2 प्लस B1 B2 बराबर 0। और हमें ये पता है ये किसके बराबर होता है, हमें ये पता है कि ये वैल्यू किसके बराबर हो गई, A1 A2 हमें दी भी है, वो हो गई 1/√2 यानी ये कितना हो गया, 1/2 आ गया। ये रहा A1 A2 1/√2, ये रहा A1 A2 1/√2, तो ये हो गया 1/2 के बराबर, प्लस ये कितना हो गया 1/√2, और ये हो गया हमारे पास B2 बराबर 0। और इसको इधर की तरफ ले गए तो हमारे पास आ गया 1/√2, B2 बराबर, ये आ गया हमारे पास -1/2, इसको हटाया तो ये हमारे पास रिजल्ट निकला B2 बराबर -1/√2। तो हमारे पास अब सारे मान आ गए, ये B1 का मान आ गया 1/√2, ये आ गया B2 का -1/√2, ये A1 A2 के मान आ गए हमारे पास। बस अब लास्ट इसमें हमने अभी कहा था वेव फंक्शन क्या था हमारे पास, वेव फंक्शन था psi1 बराबर A1 psi s प्लस B1 psi px। इसी तरह से हमने कहा psi2 बराबर A2 psi s और B2 psi px। तो हमने इसकी जगह रख दिया psi1 बराबर, यहाँ तो हमने अभी कहा था A1 A2 किसके बराबर था, 1/√2 के बराबर, तो हमने डायरेक्ट इसको लिख दिया psi s प्लस psi px। ये तो इस तरह से आ गया, और ये हमारे पास आया तो 1/√2, और ये था -1/√2, तो यहाँ हमने ले लिया 1/√2, और यहाँ पर ब्रैकेट में आ गया हमारे पास psi s, और यहाँ आ गया माइनस psi px। ये हमारे पास दोनों के तरंग फलन आ गए। इस तरह से दोनों जो हमारे पास कौन से संकृत कक्षक जो थे उनके तरंग फलन के मान हमें प्राप्त हो गए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसमें बंद कोण को कैसे निर्धारित किया जाता है, तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कोस थीटा बराबर संकृत कक्षक में s गुण अपॉन संकृत कक्षक में s गुण -1। तो अब हमें पता है कि क्योंकि sp संकरण है, तो sp संकरण का मतलब हो गया 50% s गुण इसमें होगा, 50% s होता है 50% p होगा। 50% का मतलब कितना होगा, 50% का मतलब यानी 1/2, यानी 50/100 हो गया। 50/100 का मतलब कितना हो गया, 1/2। तो हमने यहाँ पर रख दिया 1/2 और यहाँ रख दिया 1/2 -1, यानी हमारे पास आ गया 1/2 और ये आ गया 1/2 और ये माइनस में आ गया, तो यानी हमारे पास आ गया -1। अब कोस थीटा जो होता है वो -1 के बराबर कब होगा, जबकि थीटा कितना हो, 180 डिग्री हो। और यही हम कहते हैं कि एसपी संकरण में जो बंद कोण होता है वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री का। और ये हम इस तरह से इसको बनाते भी है, ये 180 डिग्री, ये हमने कर दिया एसपी संकरण। तो ये तो हुआ हमारा एसपी संकरण का। अब हम बात करते हैं sp2 संकरण में हम किस प्रकार से ये लेंगे।